हेलो बच्चों, कैसे हो सब? अच्छा, फॉर दोज हु आर न्यू, हाय, आई एम सजल। एंड नीचे टाइटल तो सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? आज फाइनली द वेट इज ओवर। हमारे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है बच्चों। एंड यस, टाइम टेबल काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड डोंट वरी, यू मस्ट बी थिंकिंग कि अच्छा मैम एक्साइटेड है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनकी पढ़ाई हो चुकी है, दैट्स फाइन। अभी तक चालू नहीं किया तो भी इट्स फाइन। ओके, नवंबर है हमारे पास एंड आवर एग्जाम्स, जैसे कि हमारा टाइम टेबल कह रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मार्च। ऑफिशियली 1 मार्च से स्टार्ट हो रही। ओके, एंड उसमें फर्स्ट कुछ डेज में आपकी एग्जाम नहीं है तो भी इट्स फाइन। 1 मार्च दिमाग में पकड़ लो। यू स्टिल हैव नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुवरी, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स मिल रहे हैं आपको पूरा सिलेबस फिनिश करके प्लस PYQs करके। आई एम श्योर इट इज पॉसिबल। यू गाइस कैन स्टिल डू इट। ओके, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बहुत सारे लेक्चर्स लेने वाले हैं PYQs के, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। देर आर अ लॉट ऑफ लेक्चर्स कमिंग अप फॉर यू ऑल। एंड यस, सिंस इट इज अ यूट्यूब, आपके लिए तो फ्री होगा। तो यस, इफ यू स्टिल हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम टेबल डिस्कशन। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज बहुत बहुत बच्चे वेट कर रहे थे कब आएगा टाइम टेबल, कब आएगा। इट्स फाइनली हियर। ओके, देखते हैं हमारा टाइम टेबल एकदम डिटेल में। ओके, तो या इट्स ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च 2024 से। ओके, एंड इफ यू कैन सी ओवर हियर, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड क्यों है, बहुत लोग इससे फेमिलियर नहीं है कि आपके जो भी एग्जाम्स है वो दो हाफ्स में कंडक्ट होते हैं, है ना। मॉर्निंग 11 to 2 एंड इवनिंग 3 to 6। अब ये दो हाफ्स में मैक्सिमम बच्चों के नहीं कंडक्ट होते, फर्स्ट हाफ में ही होते हैं। बट देर आर अ फ्यू सब्जेक्ट, जैसे कि अभी आप टाइम टेबल में देखोगे, देर आर अ फ्यू सब्जेक्ट विच नीड द इवनिंग टाइम स्लॉट। ओके, तो उनके लिए इवनिंग वाला टाइम स्लॉट होता है 3 to 6 का। देखते क्या है 1 मार्च से। ओके, 1 मार्च से जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज, ओके, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, ये फर्स्ट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज तो यूजुअली तीन होते हैं, बट यू नीड टू कंफर्म आपकी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज एंड थर्ड लैंग्वेज कौन सी है। ओके, आपकी स्कूल के साथ यू हैव टू कंफर्म बिकॉज मैक्सिमम बच्चों की, जैसे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जितने भी स्कूल हैं, मैक्सिमम ऑफ देम हैव इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। ओके, इंग्लिश, हिंदी, मराठी तीन सब्जेक्ट होते हैं। कभी कभी हिंदी और संस्कृत कॉम्पोजिट होता है। दिस इज द मैक्सिमम रेशियो दैट वी सी। बट यस, तो ये रेशियो मैक्सिमम बच्चों का होता है, बट यू नीड टू कंफर्म विथ योर स्कूल। अब जैसे कि मराठी मीडियम स्कूल है तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज मराठी है। हिंदी मीडियम या मीडियम जो होता है उनकी मोस्टली फर्स्ट लैंग्वेज वही होती है। ओके, एंड यस, सेकेंड हाफ में अगर हम देखें, कुछ बच्चों के जर्मन एंड फ्रेंच है, तो दैट विल बी ऑन द सेम डे, बट 3 to 6 का टाइम स्लॉट है उनके लिए। ओके, तो ये रहा फर्स्ट डे का, 1 मार्च का टाइम टेबल। 2 मार्च को जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स हैं, ओके, जो भी टेक्निकल एग्जाम्स है, टेक्नीशियन वाले, बेसिक टेक्नोलॉजी वाले, एग्रीकल्चर वाले, वो सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी 2 मार्च को एग्जाम होंगे। यस, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे ना बच्चों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस PDF की लिंक दी है। ओके, सो यस, 3 मार्च को कुछ नहीं है। ओके, बिकॉज इट्स अ संडे। तो 3 मार्च को कुछ नहीं है। मंडे 4 मार्च को फर्स्ट हाफ में, ये सारे एग्जाम्स फर्स्ट हाफ के मैं बता रही हूँ आपको। ओके, सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज जिनकी मराठी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, सिंधी, बंगाली, पंजाबी, इनमें से कोई भी अगर आपकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है तो दैट वुड बी ऑन 4 मार्च 11 to 2 के टाइम स्लॉट में। अब कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट का मतलब ये होता है 50-50। ओके, तो अगर मराठी किसी की कॉम्पोजिट लैंग्वेज है तो दैट वुड बी फ्रॉम 11 to 1 o'clock। ओके, 2 आवर्स की आपकी कॉम्पोजिट की एग्जाम होगी। एंड थर्सडे 5th और 6th मार्च को कुछ भी नहीं। ट्यूसडे और वेंसडे को छुट्टी दे दी गई है आपको। 7th मार्च को अगेन फर्स्ट हाफ वाले 11 to 2 के टाइम स्लॉट में, अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, ओके, या फिर आपकी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है, ये
फ्राइडे वाला थर्सडे वाला 7 मार्च का दिन इंग्लिश को डेडिकेट कर दिया है। एंड अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश है तो योर एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑन 7 मार्च बिटवीन 11 to 2। अब सैटरडे को आते हैं, अगेन फ्राइडे को छुट्टी है तो देख रहे हो बहुत सारा टाइम गैप भी मिल रहा है, तो आपका रिविजन भी फटाक से हो जाएगा। ये सैटरडे को 9 मार्च को अगर आपकी सेकेंड या फिर थर्ड लैंग्वेज हिंदी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा हिंदी और संस्कृत, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसे है जिनकी हिंदी के साथ संस्कृत कॉम्पोजिट है, कॉम्पोजिट यानी 50-50। ओके, तो हिंदी को डेडिकेट कर दिया है 9 मार्च का दिन। एंड ऑब्वियसली फुल सब्जेक्ट हो तो 11 to 2 एंड कॉम्पोजिट हो तो 11 to 1 आपकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। देन फर्स्ट हाफ में, अब यहाँ तक आप देख रहे हो सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पर 11 March दैट इज ऑन मंडे, फर्स्ट हाफ में जो 11 to 2 का टाइम स्लॉट है उसमें आपकी अगर सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज अगर है उर्दू, गुजराती, संस्कृत, पाली, अर्धमंगधी, आई एम सॉरी प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो, पर्शियन, अरेबिक, अवेस्ता, पहलवी, रशियन, मुझे पता भी नहीं था इतने सारे लैंग्वेजेस है। ओके, एंड चलो अच्छा, आई ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू। ओके, ये अगर आपकी सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज है तो आपकी एग्जाम फर्स्ट हाफ में कंडक्ट होगी, या फिर अगर आपका इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी कॉम्पोजिट है, ओके, इन लैंग्वेजेस में से आपकी कोई भी एग्जाम अगर कॉम्पोजिट है तो आपकी एग्जाम कंडक्ट कर दी जाएगी इवनिंग के टाइम स्लॉट में, दैट इज 3 to 5। ओके, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स है, कॉम्पोजिट वाले एग्जाम्स जो होंगे वो 3 to 5 में होंगे इन सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, मूविंग ऑन वेडनेसडे, अब ट्यूसडे को अगेन छुट्टी दी है, कितनी सारी छुट्टियां दी है देखो ओके, मूविंग ऑन, वेंसडे को दैट इज 13 March, 13 March आपका मैथ्स 1 का पेपर होगा, 11 to 1 में मैथ्स 1 का पेपर होगा। ओके, या फिर अरिथमेटिक का पेपर होगा, ये सिर्फ दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए होता है। ओके, जो दिव्यांग कैंडिडेट्स होते हैं वो 11 to 1 सिर्फ अरिथमेटिक का पेपर दे सकते हैं, उनके लिए अलग से पेपर होता है। और नॉर्मल जो भी सब्जेक्ट्स है जिन्होंने मैथ्स 1 ऑप्ट किया है, ओके, उनका मैथ्स पार्ट 1 दैट इज अलजेब्रा का पेपर होगा 11 to 1, टाइमिंग सेम है, सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं है इस दिन पे। अगेन यू हैव अ हॉलीडे ऑन 14 March, सी मस्त एक एक दिन छुट्टी मिल रही है आपको प्रिपरेशन करने के लिए। ओके, तो मैथ्स 2 का पेपर होगा इमीडिएटली आफ्टर दिस, जहां पर ज्योमेट्री, जैसे कि आपका मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री में डिवाइडेड है। ओके, सो 11 to 1 में आपका जो है मैथ्स 2 का पेपर कंडक्ट होगा। अब 16-17 2 days हॉलीडे मिल रहा है आपको टू प्रिपेयर टू रिवाइज फॉर साइंस 1। साइंस 1 का पेपर होगा आपका 11 to 1 में, उसी दिन 18 March, एंड उसी दिन 11 to 1:30, ओके, 11 to 1:30 आपका फिजियोलॉजी, हाइजीन एंड होम साइंस का एग्जाम होगा फॉर दिव्यांग कैंडिडेट्स। ओके, जो भी दिव्यांग कैंडिडेट्स है उनका ये सब्जेक्ट है फिजियोलॉजी, हाइजीन एंड होम साइंस, उनका सेम डे पर पेपर होगा, बट उनका टाइमिंग है 11 to 1:30 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइमिंग है 11 to 1 ओनली। यस, अगेन आप देख रहे हो 18 के बाद डायरेक्ट 19 को छुट्टी है आपको, उस दिन आप प्रिपेयर करोगे फॉर योर साइंस पार्ट 2 का। ओके, साइंस पार्ट 2 की प्रिपरेशन करोगे, इसकी एग्जाम कंडक्ट की जाएगी 20 March बिटवीन 11 AM to 1 PM। यस, अगेन सेकेंड हाफ में आप देख रहे हो कुछ भी नहीं है। ओके, एंड 20 के बाद अगेन 21 को छुट्टी है आपको, 22 को सोशल साइंस पार्ट 1 का पेपर होगा, दैट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। जब मैं स्कूल में थी इसको हिस्ट्री एंड सिविक्स बोलते थे। ओके, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का दैट इज सोशल साइंसेस पार्ट 1 का पेपर होगा आपका 22 March को बिटवीन 11 AM to 1 PM। एंड अगेन 22 के बाद 23rd, 24th, 25th 3 दिन छुट्टी मिल रही है आपको टू प्रिपेयर फॉर योर जियोग्राफी एग्जाम, दैट इज सोशल साइंस का पार्ट 2। ओके, सोशल साइंस पेपर का पार्ट 2, अगेन टाइमिंग सेम है फर्स्ट हाफ में, दैट इज 11 to 1, यहाँ पर सेकेंड हाफ में कुछ भी नहीं है। ओके, आई थिंक सेकेंड हाफ मुझे लगता है कॉम्पोजिट वालों के लिए दिया था, मोस्टली डेडिकेटेड टू द लैंग्वेजेस। ओके, मेरे ख्याल से ज्योग्राफी के लिए 3 दिन छुट्टी दैट इज टू मच, बट यस, अगर ज्योग्राफी जिनका वीक है दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू। एंड ऑब्वियसली इन जनरल जिनके जो जो सब्जेक्ट्स वीक है, हर सब्जेक्ट के लिए मेरे ख्याल से 1 दिन मिनिमम तो भी छुट्टी दी गई है आपको। ओके,
So it will be conducted on 26th of March between 11 to 1. Yes, I hope आप सबको टाइम टेबल समझ गया हो. ओके, इफ नॉट अगर फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड दैट. एंड यू नो व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माय स्कूल डेज. मैं टाइम टेबल का मैं प्रिंट आउट वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी. तभी होते भी नहीं थे. तो आई यूज टू टेक अ बिग A4 साइज का पेपर एंड आई यूज टू मस्त पैकी ऐसा ड्रॉ द टाइम टेबल, नॉट ड्रॉ, राइट इट डाउन, नीट हैंड राइटिंग. मुझे पता है कौन से दिन पे मेरे पेपर है. ओके, तो एंड आई स्टार्टेड स्टडिंग. ये और मैं अपने दीवार को ऐसा चिपका देती थी वो टाइम टेबल. एंड आई यूज्ड टू लुक एट इट एवरी डे कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना है. मेरी फ्रेंड यूज्ड टू डू समथिंग लाइक वो अपने लाइक she wanted 94%. I don't know why she opted for 94 वाला number. uh, but उसको 94 ही परसेंट चाहिए थे. एंड आई यूज टू लाइक मेक फन ऑफ 96 नहीं चाहिए तुझे, 94 चाहिए. ओके. तो यू नो whatever your goal is there. Okay, and she used to do that, stick on her like study table का वो जो दीवार था, she used to stick it. And I don't know, somehow she said मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है. आई नेवर डिड दैट. बट मुझे सिर्फ टाइम टेबल देख के मोटिवेशन मिलती थी कि अरे बाप रे, एग्जाम नजदीक नजदीक आ रहा है, मुझे पढ़ना है. सो यू नो मुझे डर से मोटिवेशन मिलता था, उसको अपने गोल से वट एवर मोटिवेट्स यू, टेक इट इन फ्रंट ऑफ यू, लुक एट इट एवरी डे. ओके, ताकि आपको याद रहेगा आपको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है. तो एंड या शी वॉज अ 50-60% लाने वाली स्टूडेंट. शी somehow scored above 80. उसका गोल तो अचीव नहीं हुआ बट उसके जो परसेंटेज थे तो उससे ज्यादा उसको मिले. एंड या इट काइंड ऑफ वर्कड. तो अगर आपके लिए ऐसा कुछ वर्क कर रहा है तो गो फॉर इट. मेरे ख्याल से इसके पहले तो आपका प्रीलिम्स का टाइम टेबल आ जाएगा. टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स, ओके, आपके जो बोर्ड एग्जाम है, ओके, ऑफ कोर्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. बट अगर फॉर सम रीजन प्रीलिम्स मोस्टली बच्चों के दिसंबर में होता है मोस्टली. So for some reason, if you're not prepared for the prelims, it's fine. Yes, अगर आप उन बच्चों में से जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, it is fine. It is totally fine, kids. Don't take pressure. जितना आपसे हो रहा है, like let's say there are 10 chapters maths में, for example, and instead of doing all 10 ऊपर ऊपर से, do the most जिनके वेटेज ज्यादा है, do those chapters. ओके, डू चार चार पांच ही करो, जस्ट फॉर द प्रीलियम पार्ट 4-5 ही करो. बट वो इतने अच्छे से करो कि उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, यू विल नॉट लीव इट. उस चैप्टर में से कोई भी कोने कोने में से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको, तो यू विल नॉट लीव इट. इस तरह से आपको 4-5 उस 4-5 चैप्टर्स का प्रिपरेशन होना चाहिए. ओके, वट एवर यू डू, एक्सेल एट इट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये सजेशन दिया था, इफ यू वांट टू बिकम अ वेजिटेबल सेलर दैट इज फाइन विद अस, बट you should be the best vegetable seller in town, or whatever. That's what they motivated me. I tried to become a teacher. I'm still trying. Okay, trying to be the like better version of myself. I won't say best, but that is what I suggest everybody. That is what I suggest all of my students की बच्चों जो भी करो, जितने भी चैप्टर्स करो, दैट इज फाइन. एक चैप्टर भी कर रहे हो ना, इट इज फाइन. बट वो चैप्टर ऐसे करो जस्ट फॉर योर प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स इज मोर लाइक अ मॉक टेस्ट. ओके, वो चैप्टर ऐसे करो कि उस चैप्टर में से कोई भी टाइप का क्वेश्चन कितने भी घुमा फिरा के आपको पूछे, यू विल बी इजीली एबल टू आंसर. एंड बच्चों, ये महाराष्ट्र बोर्ड है. सिंस दिस इज अ महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम, आपको मैक्सिमम फोकस आपके पीवाईक्यूज पे करनी चाहिए. ओके, वंस यू आर डन विथ योर स्टडीज, बिकॉज पीवाईक्यूज भी तभी आपको समझेंगे अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी. ओके, वंस यू आर डन विथ योर स्टडीज, रेफर टू द पीवाईक्यूज. अब मेरी जो सीरीज है इस पर्टिकुलर चैनल पे, इट इज डेडिकेटेड टू द पीवाईक्यूज. हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ईयर वाइज पीवाईक्यूज कर रहे हैं. इफ यू हैव नॉट सीन द लेक्चर्स, गो अहेड. देर आर लॉट ऑफ वीडियोज. कुछ चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, कुछ चैप्टर्स अभी कवर करना बाकी है फॉर मैथमेटिक्स. ओके, मेरे ख्याल से बाकी सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वन शॉट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है बच्चों.
एंड यस जोरों शोर से प्रिपरेशन चल रहा है एंड आई थिंक नॉट मेनी चैप्टर्स आर कवर्ड, 2-3 ही चैप्टर कवर हुए हैं. तो इफ यू आर न्यू, ओके, इफ यू आर न्यू, इफ यू आर स्टार्टिंग राइट नाउ, इट इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट. अब ज्यादा पीछे लैग नहीं कर रहे हो. ओके, यू जस्ट हैव टू स्पीड अप अ लिटिल बिट. ज्यादा भी स्पीड अप नहीं करना है आपको, लिटिल बिट, छोटा सा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना है आपको. एंड दैट्स इट. ओके, वी हैव गॉट यू बच्चों. इजीली है, इजीली जो है आपका पोर्शन कवर हो जाएगा. 4 महीने है अभी बोर्ड के लिए, 4 महीने. 4 महीनों में आपका सिलेबस कंप्लीट होके, आपके पीवाई क्यूज कंप्लीट होके, आपका रिवीजन हो सकता. ट्रस्ट नहीं हो सकता. ओके बच्चों, तो स्ट्रैटेजी जो है इन 4 महीनों की, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल पर. एंड बाकी तो पीवाई क्यूज तो हम कर ही रहे हैं मजे में. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय एवरीवन, एंड आई होप यू हैव अ नाइस